वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्राधे श्राधे श्राधे। प्रिय मित्रों, कल हमने जो है कौन सा ग्रह किस किस वस्तु का, किस किस धातु का, तत्व का अधिष्ठात्री है, अधिष्ठात देवता है, अधिष्ठाता है, इसकी जो है चर्चा की। आज हम चर्चा जो है इस विषय में करते हैं कि किस ग्रह का अधिकार जो है आपके शरीर के किन अंगों में, किन तत्वों में, किन धातुओं में है, इसकी जो है चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम सूर्य को लेते हैं। सूर्य का आपके शरीर प्रदेश में जो है अधिकार हड्डियों में है। सूर्य अस्थि कारक है। यदि किसी व्यक्ति की अस्थि कमजोर हो रही है तो उसमें कहीं न कहीं दोषी जो है सूर्य होगा। चंद्रमा का अधिकार क्षेत्र जो है रक्त में तथा मुख के आसपास की कांति, मुख के आसपास के क्षेत्रों में, इसमें जो है चंद्रमा का अधिकार है। मंगल का अधिकार जो है आपके मज्जा में और मुख के आसपास के क्षेत्रों में, उसमें कितना आत्मबल दिखता है, यह जो है मंगल इसका प्रतिनिधित्व करता है। बुध त्वचा, नाभि के निकट के स्थानों का जो है अधिपति है। गुरु चर्बी, नाक, कान के मध्य के क्षेत्र का जो है अधिकारी है। तथा जो है शुक्र आपके वीर्य का, आपकी ताकत का, नेत्रों का और पैर का, इसका जो है यह अधिकार क्षेत्र जो है शुक्र का है। शनि का आपके शरीर अंग विभाग में, स्नायु तंत्रों में तथा पेट में, उदर में, यह जो है शनि को अधिकार प्राप्त है। राहु केतु को पेट क्षेत्र का ही, या राहु को हम मानसिक मस्तिष्क का भी अधिकार मानते हैं। मस्तिष्क के स्नायु तंत्रों का अधिकार भी जो है केतु को प्राप्त है। अब यह तो जो है हो गई अधिकार क्षेत्र की बात। अब आज फिर जो है हम एक बात चर्चा करते हैं कि सूर्य आदि ग्रहों का, इनका प्रभाव दिखाने का आपके आयु में, किस आयु में विशेष महत्व है, किस आयु में इनका ज्यादा प्रभाव होता है। तो जैसे हम सूर्य को देखें तो सूर्य आपके जीवन में 22 से 24 वर्ष तक प्रभावी होता है। चंद्रमा 24 से 25 वर्ष के मध्य में प्रभावी होता है। मंगल 28 से 32 वर्ष में प्रभावी होता है। बुध 32 से जो है 36 वर्ष, 35 वर्ष तक यह जो है प्रभावी होता है। गुरु 16, 22, 40 इन वर्षों में जो है प्रभावी होता है। शुक्र 25, 28 इन वर्षों में जो है प्रभावी होता है। शनि 36, 42 इन वर्षों में प्रभावी होता है। राहु 42 और 48 वर्षों में प्रभावी होता है। केतु आपके आयु मध्य में 48 से 54 वर्ष तक जो है प्रभावी होता है। इसका उपयोग हम जो है विवाह आदि के विचार में, भाग्योदय आदि के विचार में, कर्मोदय आदि के विचार में इन वर्षों का जो है उपयोग कर सकते हैं। तथा जो है हमें पारिवारिक जनों का यदि विचार करना हो तो कैसे विचार करें, किस तरह से विचार करें। मान लीजिए हमें माता का विचार करना है, तो माता का विचार जो है, मातृकारक जो है, स्वाभाविक है कि चंद्रमा है, चंद्रमा से करना चाहिए। किंतु जो है यदि आपका जन्म जो है तो दिन में हुआ है तो आपको शुक्र से जो है विचार करना चाहिए माता का। और यदि रात्रि में जन्म हुआ है तो चंद्रमा से विचार करना चाहिए। अब हम पिता का विचार करते हैं। पिता का नैसर्गिक कारक जो है तो सूर्य है और हमें सूर्य से ही करना चाहिए। किंतु जो है यदि दिन में जन्म हो तो हमें जो है सूर्य से करना चाहिए, और रात्रि में यदि जन्म हो तो जो है शनि से पिता का विचार करना चाहिए। इसी तरह से यदि हमें बड़े भाई का विचार करना है
तो भ्रातृकारक तो स्वाभाविक है कि मंगल है, हमें मंगल से करना चाहिए। किंतु यदि जो है तो दिन में जन्म हो या हमें छोटे भाई का विचार करना है तो जो है तो मंगल से विचार करें, और बड़े भाई का विचार करना हो तो गुरु से विचार करें। अब पति या पत्नी का विचार करना है तो स्वाभाविक है कि कलत्र भाव का अधिपति जो है तो शुक्र है और शुक्र से ही विचार करना चाहिए। तो यह विचार जो है शुक्र से करें। संतान का विचार करना हो तो गुरु से करें। गोद लेने के लिए बेटे आदि का विचार करना हो, गोद जो हमारा दत्तक पुत्र है उसके विषय में अगर हमें कुछ विचारना है, कुछ निश्चित करना है, उसके स्वास्थ्य आदि की चिंता है, तो उसके लिए हमें विचार करना हो तो बुध से करना चाहिए। इसी तरह से आज फिर हम यह देखते हैं कि कौन से ग्रह जो है हमारे खगोलीय आभा में, भाचक्र में कौन से ग्रह जो है तो पुरुष है, कौन से स्त्री है, कौन से नपुंसक है, इसकी भी जो है तो जानकारी करते हैं। तो सूर्य मंगल गुरु ये पुरुष ग्रह है, चंद्र शुक्र जो है स्त्री ग्रह है, बुध नपुंसक ग्रह है, शनि स्त्री है और नपुंसक है, बुध पुरुष और नपुंसक है। तो यह जो है हमने जो है समझा, ग्रहों में जो है सूर्य को राजा माना गया है, चंद्रमा को पत्नी, सूर्य की पत्नी मतलब अर्थात रानी माना गया है, मंगल को सेनापति, बुध को राजकुमार, गुरु शुक्र को जो है मंत्री, शनि को जो है तो नौकर, तथा राहु केतु आदि भी जो है ये नौकर ही हैं, भृत्य के रूप में जो है इनको स्वीकारा गया है। अब कौन से ग्रह शुभ होते हैं और कौन से ग्रह पापी होते हैं? तो गुरु शुक्र बुध ये स्वाभाविक जो है शुभ ग्रह। चंद्रमा भी शुभ होता है, लेकिन छह चंद्र को जो है पापी में ग्रहण किया गया है, और जो है यदि जो है पूर्ण चंद्र है तो उसे जो है शुभ माना गया। इसी तरह से बुध जो है सायचर्य से शुभ भी होता है, अशुभ भी होता है। सूर्य क्रूर है, मंगल शनि राहु केतु ये पाप ग्रहों में जो है इनकी गिनती होती है। तो आज हमने जो है इन सब बातों की जो है तो चर्चा की है। कल से जो है हम मेष लग्न आदि जो द्वादश लग्न हैं, इन द्वादश लग्नों का विचार हमें कैसे करना है इस विषय में जो है तो चर्चा करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय श्री राधे।